अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? चले भाई, अच्छी खबर कि इंडियन हॉकी टीम ने आज ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया पेरिस ओलंपिक्स में। और इस तरह से कम सब कॉन्टिनेंटल जो हॉकी है जिसकी लेगेसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो मतलब इट फिनिश्ड इन द टॉप 3 इन द पेरिस ओलंपिक्स। अफसोस तो है कि इंडिया जो है वो फाइनल नहीं पहुंच पाया और मैच हार गया था जर्मनी से। लेकिन इवन अ ब्रॉन्ज मेडल काउंट्स फॉर समथिंग। और क्या मैच हुआ है जी, मतलब आखिरी क्वार्टर तो ऐसा जो हॉकी का जो मज़ा है ना, जो जो आप टेंशन फील करते हैं, जो आप एक्साइटमेंट फील करते हैं, जो मतलब कमाल है यार। आखिरी चंद मिनट्स में तो इंडियन डिफेंस ने और गोलकीपर ने सीरीज ने किसी न किसी तरह से करके मतलब वो 2-1 की लीड अपनी बरकरार रखी, वरना तो मतलब जो है वो शूट आउट पे जा सकता है। लेकिन इंडिया प्लेड वेल, दे केप्ट द डिफेंस वेरी टाइट एंड दिस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी अ वेरी क्लोज मैच। इसलिए क्योंकि जब आप मेडल के लिए खेल रहे होते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, खास करके जो ब्रॉन्ज मेडल का मैच होता है ना, वो ऐसा होता है कि दोनों टीमें को पूरी अपनी जान लगा देती है कि वो कहते हैं यार चलो वापसी पे कुछ तो लेके जाए यहाँ से, मतलब ब्रॉन्ज मेडल ही लेके जाए। तो इन दैट सेंस लाइक इट वाज अ वेरी वेरी सॉलिड मैच। और आखिरी क्वार्टर में खास करके पाइल्ड ऑन द प्रेशर। और आखिरी चंद मिनट में अगर आप देखें तो मतलब जाते जाते भी 2 पेनल्टी कॉर्नर्स, उससे पहले भी जो है इतने क्लोज मतलब मूव्स हुए एंड द इंडियन डिफेंस स्टूड दी चैलेंज। लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रूर यहाँ कहूँगा कि यार मुझे मतलब ये जो कैसे बोलते हैं जो स्टैंडर्ड्स हैं एम्पायरिंग के इस पूरे टूर्नामेंट में, थोड़ा बहुत मतलब आज भी मुझे फील हो रही थी। आज वही उसी को मतलब मेन एम्पायर बनाया था जिसने जर्मनी के खिलाफ भी मैच किया था। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि यार माइनर इन्फ्रिंजमेंट्स को भी आप एकदम से मतलब मेजर इन्फ्रिंजमेंट करके आप पेनल्टी कॉर्नर पढ़ा देते हैं या पेनल्टी स्ट्रोक पढ़ा देते हैं, तो दैट्स अ बिट हार्श ऑन। क्योंकि डिफेंस जब एक प्लेयर कर रहा होता है तो थोड़ा बहुत तो यार होता है, गिरना पड़ना तो होता है। लेकिन इंडिया केप्ट द कूल जस्ट लाइक अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, दे डिडंट अलाउ द प्रेशर टू गेट टू देम। और 2-1 गुड इनफ एंड दिस इज मतलब सेकंड सक्सेसिव ओलंपिक्स के इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक यू नेवर नो, थर्ड टाइम लकी हो जाए। लेकिन एटलीस्ट ये चीज़ तो अच्छी है कि मतलब पाकिस्तान में हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग लेगेसी होने के बावजूद हमारी हॉकी की जो पोजीशन है सबको पता है। तो कम से कम ये अच्छा है कि इंडिया तो कम से कम हॉकी अभी ज़िंदा है। और जब ये ब्रॉन्ज मेडल जो ये लेके जाएंगे वापस, तो उससे ये होगा कि हॉकी में इंटरेस्ट रहेगा इंडिया में। क्योंकि अ मेडल इज़ अ मेडल, रिमेंबर दैट। एंड दिस ओलंपिक्स हैज़ नॉट बीन वेरी लाइक सक्सेसफुल फॉर द इंडियन कंटेंजेंट। जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से नहीं मेडल्स आए हैं। तो दिस मेडल ऑल्सो काउंट्स फॉर अ लॉट। लेकिन वेल प्लेड टू इंडिया जी, और हैप्पी कि इंडियन हॉकी टीम जीती है। बाकी यार अपना काफ़ी छोटी मोटी बहुत खबरें हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यार कि मैं आज एक खबर देख रहा था। अब थोड़ा सा मुझे फील आती है, आई डोंट वांट टू बी क्रिटिकल, लेकिन मॉडर्न डे प्लेयर्स, आई गेट दिस फील कि इनके हालांकि इतना PR एजेंट्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन दे एट टाइम्स दे डोंट रियलाइज, दे डोंट फेल टू फील द पल्स ऑफ द क्रिकेट फैन। दे डोंट अंडरस्टैंड द पल्स ऑफ द क्रिकेट फैन। देखिए, जब आप मैच जीत रहे होते हैं, जब आप सीरीज जीत रहे होते हैं, तो उस वक्त तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि आप सामने वाली टीम के साथ टी-शर्ट्स एक्सचेंज कर रहे हैं या उनको ऑटोग्राफ साइन करके दे रहे हैं, मतलब ये सब अच्छा लगता है उसमें जब आप जीत रहे होते हैं। लेकिन अगेन लास्ट नाइट वी सॉ कि आप मतलब श्रीलंका से यार आप सीरीज़ हार गए 27 साल बाद। उसके बाद विराट कोहली की तस्वीर छप रही है कि जी वो मतलब अपनी शर्ट साइन करके दे रहे हैं उसको, कुशाल मेंडिस को। भाई जैसे लास्ट ईयर बाबर आजम का हुआ था इन द वर्ल्ड कप में कि अफगानिस्तान से हारने के बाद वो जो है उसको अपना गुरबाज को दे रहे थे, अपना साइंड शर्ट दे रहे थे। मैंने उस वक्त भी यही बात कही थी कि भाई ये करना भी है तो इसको पब्लिसाइज करने की क्या जरूरत है। आप खामोशी से ड्रेसिंग रूम में करके दे दें, बट नोइंग दैट यू हैव लॉस्ट अ मैच, यू हैव लॉस्ट अ सीरीज, आप क्यों और मतलब लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं। पीपल डोंट लाइक दिस यार। आई मीन आफ्टर ए डिफीट नो वन इज़ विलिंग, देन एक फ़ैन सोचने लग जाता है कि यार इनको कोई फीलिंग भी होती है हारने पे कि नहीं होती है। जैसे कल लास्ट ईयर मैंने बाबर के बारे में यही कहा था कि यार कोई फीलिंग भी होती है कि नहीं होती है, कि आपको पता है कि लोग डिसअपॉइंटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है कि आप हार गए, लेकिन आप फिर भी ये हरकत कर रहे हैं पब्लिकली। अब ये पता नहीं किस किस्म के एजेंट्स आप देख लें। ऋषभ पंत ने जो ट्वीट किया है फॉर नीरज चोपड़ा, मतलब यार कोई सर पैर नहीं, और पता नहीं कौन इनको गाइड करता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है यार। लेकिन आई मीन इट कुड हैव बीन अवॉइडेड टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन एटलीस्ट ये हुआ है कि देखिए सोशल मीडिया आजकल बड़ा स्ट्रांग होता है। सोशल मीडिया के थ्रू ही जो फैंस होते हैं अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब जो एक्सपेक्टेड था कि गौतम गंभीर की ट्रॉलिंग बहुत हो रही है वनडे सीरीज़ हारने के बाद, और वो वनडे सीरीज़ भी ऐसा नहीं है कि आप कोई मतलब कैसे बोलते हैं आप बड़ा क्लोज हार हैं, मतलब इट वॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट
पहला मैच तो टाई हुआ है, लेकिन लाइक यू नो इट वाज अ वॉक ओवर फॉर श्रीलंका इन द नेक्स्ट 2 मैचेस. तो इन दैट सेंस गौतम गंभीर की जो ट्रॉलिंग हो रही है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो रही है, लेकिन आई जस्ट फील कि यार उसको टाइम दो. मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कोच के साथ डोंट एक्सपेक्ट मेरिकल्स फ्रॉम हिम. और फिर यार वही वाला मसला है ना, उस पर फिर प्रेशर भी तो होगा. आई मीन टेकिंग ओवर टीम आफ्टर सच ए सक्सेसफुल मतलब टेन्योर बाय राहुल द्रविड़, तो प्रेशर तो होगा गंभीर के ऊपर भी. बट देन एज अ न्यू कोच ही हैज़ एवरी राइट टू मतलब ट्राई आउट न्यू थिंग्स एंड ऑल, बट ही हैज़ टू डू इट नाउ, क्योंकि ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अब इंडिया सिर्फ एक फरवरी में जाके वनडे सीरीज़ खेल रहा है इंग्लैंड से एट होम. उसके अलावा कोई वनडे सीरीज़ नहीं है. तो अब डोमेस्टिक ही खेलेंगे तो खेलेंगे वनडे टूर्नामेंट. तो इन दैट सेंस थोड़ा सा गंभीर को देखना पड़ेगा कि ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन भी ना करें. बट इट्स अ बिट अनफेयर ऑन हिम कि आप उसको इतना ज़्यादा ट्रॉल करें और ये सारी चीज़ें करें. और जो मतलब पाकिस्तान से हट के जो खबरें, उसमें एक जो खबर जिसमें मुझे बहुत हंसी आई है वो ये है कि श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने कंसर्न एक्सप्रेस किया अबाउट टूरिंग इंग्लैंड. अब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहता हूँ ब्रावो टू द श्रीलंकन प्लेयर्स, इसलिए क्योंकि यार सालों साल गुजर गए, मेरे तो कान पक गए ये पढ़ पढ़ के और सुन कर और कवर कर करके कि जी कभी इंग्लैंड को प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान आने में, कभी मतलब ऑस्ट्रेलिया को सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो रही है, कभी वेस्ट इंडीज़ को हो रही है, कभी न्यूजीलैंड को हो रही है, कभी किसी को हो रही है. तो अब अच्छा लगा कि ऐसा भी है कि सेना कंट्रीज़ में कोई टीम, तो हमारी एशियन टीम को भी अब प्रॉब्लम है जाके किसी सेना कंट्री में खेलने की बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न है उनके. एंड होनी भी चाहिए कंसर्न, इसलिए क्योंकि जो इस वक्त यूके में चल रहा है ये एंटी इमिग्रेंट जो राइट्स वगैरह हो रहे हैं, ये जो फार राइट विंग के लोग जो है वो एक्टिव हो चुके हैं, और जिस तरह से वहाँ पर जो है सोशल मीडिया गलत इस्तेमाल हो रहा है, फॉल्स खबरें फैलाई जा रही है, वायलेंस हो रहा है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. बिकॉज लाइक द श्रीलंकन प्लेयर्स, सम ऑफ देम हैव सेड विदाउट मतलब बीइंग नेम्ड कि यार एक प्लेयर अगर बाहर जाता है खेलने मतलब मैच के बाद, वो कहीं बाहर जाके खाना पीना चाहता है, घूमना चाहता है, तो यू नो बीइंग अ श्रीलंकन देन आई मीन अगर इसी तरह वायलेंस है तो देन यू आर अ टारगेट. सीधी सी बात है, देन यू आर अ टारगेट. तो दे कंसर्न्स आर वेरी वेरी मच मतलब कैसे बोलते हैं अपना जस्टिफाइड. लेकिन बहरहाल ईसीबी कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब सब संभाल लेंगे वो, तो लेट्स होप कि वो संभालते हैं. और एक पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो है ना, मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को भी ये मालूम करना है कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद पाकिस्तान क्रिकेट इन द सिंस लास्ट ईयर, और व्हाट इज़ रॉन्ग इन द पाकिस्तान ड्रेसिंग रूम, वो यार नसीम शाह की आज मीडिया टॉक सुने ज़रा. यंग लड़का है और अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यार मतलब इतना उसका मीडिया एक्शन नहीं होता है, लेकिन यार उसने बड़ा ब्लंट बात की आज. वो ठीक है, जो समझने वाले हैं वो सब समझ गए वो क्या कह रहा था, लेकिन इतना खुल के उसने बात की, उसने सही बात की है. उसने कहा है, उसने बड़ा ये कहना एक पाकिस्तान प्लेयर का, एक यंग प्लेयर का ये कहना, एक जूनियर प्लेयर का ये कहना कि यार हमें अब जो है जो फैंस का जो नाराज़गी है वो बिल्कुल सही है क्योंकि हमने बहुत गंदी क्रिकेट खेली है, और दूसरा ये कि अब हमें जो है ड्रेसिंग रूम के अंदर एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है. और सबसे मेन जो उसने सिग्निफिकेंट बात की, उसने कहा कि यार अब ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे की परफॉर्मेंसेस पे खुश हो. आई मीन इट जस्ट इंडिकेट्स कि क्या माहौल रहा है पाकिस्तान टीम में इन रीसेंट मंथ्स, कि अगर नसीम शाह ये बात कर रहा है कि हमें एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे खुश होना चाहिए और एक दूसरे को इनकरेज करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, दैट मीन्स पाकिस्तान टीम में मसले रहे हैं और है मसले. अब वो इतना भी खुल के नहीं बोल सकता, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज ही इज़ अ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर. बट वॉट एवर ही सेड, हाउ मच ही सेड, ही मेड समथिंग वेरी क्लियर कि पाकिस्तान टीम को अगर ऊपर जाना है, सही करना है इस सीज़न में, ये पैक्ड इंटरनेशनल सीज़न है, तो अंदर से ड्रेसिंग रूम के अंदर से माहौल चेंज होना बहुत ज़रूरी है. कुछ प्लेयर्स को अपने बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा. बाकी फिटनेस पे भी उसने बहुत ठीक बात की है. उसने कहा है कि भाई फिटनेस एक ऐसी चीज़ है कि कोई स्कूल के बच्चे हैं नहीं, सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं. और ये एक फैक्ट है, मैं भी यही कहता हूँ कि यार फिटनेस का मामला ऐसा होता है, हेल्थ का मामला ऐसा होता है कि जब तक कि बंदा खुद नहीं तैयार हो अपनी फिटनेस पे ध्यान देने के लिए, अपने हेल्थ पे ध्यान देने के लिए, कोई उसको कितना भी बोल दे वो नहीं करेगा, उस लाइन पे नहीं चलेगा. सीधी सी बात है. मैं अपनी मसली सेड नसीम वाज वेरी राइट कि आप फिटनेस के मामले में ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी फिटनेस टॉप लेवल की ऑप्टिमल लेवल पे मेंटेन करें, क्योंकि फैसिलिटी सारी अवेलेबल है उनके पास, बेस्ट ट्रेनर्स भी है, फिजियोज भी है. तो अगर कोई लड़का अपने आप को फिट नहीं रख रहा, देन ही इज़ टू बी डायरेक्टली ही इज़ टू बी ब्लेम्ड फॉर हिज सिचुएशन, देन ही शुड नॉट बी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान. बाकी उसने फॉरेन कोच की कम्युनिकेशन वगैरह की भी बात की है. कम्युनिकेशन करने में मुश्किल होती है, ये तो है यार, मुश्किल तो होगी इसलिए क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन कोच हो और फिर उसका एक्सेंट, आपको पता है ऑस्ट्रेलियन का एक्सेंट कैसे होता है. आई कैन अंडरस्टैंड कि नसीम शाह के लिए कितना मुश्किल होता होगा समझना या बोलना, लेकिन
लेकिन अब ये चीज़ अब क्या करें, लाइक ही हिमसेल्फ सेट कि यार अब आजकल की दुनिया में तो दूसरी टीमों में भी फॉरेन कोचेज़ हैं, तो किसी ना किसी तरह से मैनेज करना होता है। लेकिन उसका ये कहना कि यार जो प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा वो उस वक्त आती है जब आपको 1-to-1 आप बात करना चाहते हैं अपने कोच से, कोई अपना पर्सनल या कोई चीज़ प्रोफेशनल चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फिर वहाँ इंटरप्रेटर बैठेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो खुल के बात नहीं हो सकती। बट अ वेरी गुड मीडिया टॉक बाय नसीम शाह, आई मस्ट से वेरी मैच्योर टॉक बाय हिम, एंड मतलब एक उसको आपको नज़र आता है कि एक क्रिकेट सेंस है। और नसीम ने इन द पास्ट ऐसी कुछ हरकतें की हैं कि जिसमें आपको, मैंने खुद कहा कि यार ये क्या हरकतें करता है, इसको अंदाज़ा नहीं है कि प्रोफेशनल क्रिकेटर कैसे बिहेव करते हैं। बट आई थिंक ही इज़ नाउ लर्निंग आफ्टर हिज फिटनेस एंड ऑल दैट, जो बीच में स्ट्रगल उसने किया है, आई थिंक उसको थोड़ा बहुत समझ में आ गई ये बात कि किस तरह से जो है चीज़ों को करना है। अब यही चीज़ मैं कहता हूँ कि यार कुछ हमारे प्लेयर्स को भी समझनी चाहिए, फॉर्मर प्लेयर्स को भी समझनी चाहिए। मैं इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूँगा। बात यह है कि यार अभी मैं देख रहा था इंडिया हार गया, वनडे सीरीज़ हार गया। जब वो पहला मैच भी टाई हुआ तो तनवीर अहमद हमारे फॉर्मर क्रिकेटर है। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार आप अगर कोई और टीम हार रही है, ठीक है, या जीत रही है, तो एज अ क्रिकेटर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ क्रिकेटर, एज अ एनालिस्ट, आई डोंट लुक एट द इंडियन टीम एज लाइक यू नो ये वो इंडिया है जिससे हमारा पाकिस्तान का बहुत मसला है पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक। मैं उस लेवल पे देख ही नहीं रहा होता हूँ। मैं सिर्फ क्रिकेटिंग, ये बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि मैं सिर्फ देख रहा होता हूँ कि क्रिकेटिंग जो एबिलिटीज़ हैं, जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, या उनका सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है, क्यों सक्सेसफुल है। आई लुक एट इट फ्रॉम अ प्योरली क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, अब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि यार आप फॉर्मर क्रिकेटर होने के बावजूद भी आप इस किस्म के मतलब जब ट्वीट्स वगैरह करते हैं कि जिसमें आप मतलब मजाक उड़ा रहे हैं, उसका गंभीर का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके हारने का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा यही है कि यार बिटरनेस फैलेगी, कल पाकिस्तान टीम हारेगी, वो वहाँ से उनके प्लेयर्स पर हमें जवाब देंगे या उनकी पब्लिक हमें जवाब देगी। तो वाई डू वी डू दिस? आई डोंट नो यार, मेरी समझ में ये जो लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से स्टार्ट हुआ, ये मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज स्टार्ट की हमारे कुछ प्लेयर्स ने और कुछ हमारे जो सोशल मीडिया पे फैंस हैं। क्यों भाई आप यार, आप जब तक कि आप दूसरी टीम से सीखेंगे नहीं, अगर वो आपसे बेहतर कर रही है, तो जब तक आप उससे सीखेंगे नहीं, उसकी सक्सेस में खुश नहीं होंगे, तो चलो मैं कहता हूँ खुश नहीं हो, लेकिन अप्रिशिएट तो करो ना यार उनकी सक्सेस को। तो आप तो अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, आप फजूल बातें कर रहे हैं, आप मतलब एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आई डोंट नो यार, इन लोगों को पता नहीं, ये कुछ फॉर्मर प्लेयर्स को एक इनके जहन में बैठ गया है कि उल्टी बातें करो, नेगेटिव बातें करो तो बस हम सक्सेसफुल है। भाई ये चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं चलती यार। People then eventually get fed up of listening to all this negativity all the time. और एक और जो फाइनल खबर जी, दैट्स रिगार्डिंग दी मतलब पाकिस्तान टीम, दैट इज़ के टिम नियल्सन एक विकेट कीपर बैट्समैन है, पुराने साउथ ऑस्ट्रेलिया के एकेडमी का हेड भी रहा है, वो जनरल मैनेजर रहा है। इज़ गॉट अ लॉट ऑफ कोचिंग एक्सपीरियंस एंड लाइक क्रिकेटिंग भी बैकग्राउंड का बहुत स्ट्रांग है। तकरीबन 101 जो है वो फर्स्ट क्लास मैचेस खेला है, तो उसको जो है हाई परफॉर्मेंस मैनेजर लेके आए हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच लेके आए हैं पाकिस्तान टीम में। नाउ हिज अपॉइंटमेंट, नियल्सन्स अपॉइंटमेंट इज़ टोटली ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ जेसन गिलेस्पी। ठीक है जी, वो भी ऑस्ट्रेलियन है और मैं समझता हूँ कि ठीक है कि गिलेस्पी ने उसके साथ पहले काम किया है, तो बिल्कुल गिलेस्पी को पूरा राइट है कि वो अपनी रेड बॉल की सपोर्ट टीम खुद बनाए। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन और लेट्स होप के उसका अच्छा नतीजा निकले। बाकी यार जो विनेश फोगाट का जो मसला है वो चल ही रहा है, लेकिन शी इज़ नाउ अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम रेसलिंग, तो अफसोस हुआ। लेकिन कल रात तक तो बड़ा चल रहा था कि जी वो स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन में अपील की है, ये किया है, वो किया है, और उसकी डिसीजन आएगा सिल्वर मेडल के लिए, ये वो करके। इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि मतलब मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि बॉक्सिंग बाउट में होता ये है कि जब आप बॉक्सिंग बाउट कर रहे होते हैं या इवन मार्शल आर्ट्स वगैरह में, मिक्स मार्शल आर्ट्स में, मैच से पहले आपका वेन होता है हमेशा, ठीक है। अगर आप उस वेन में आपने नहीं किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, आप पे नहीं लड़ सकते। लेकिन उससे पहले अगर आपने बाउट जीती हुई है, वो फिर मैटर नहीं करती, दोज विल रिमेन देयर, ठीक है ना। अब विनिश का जो मामला है, मुझे एक चीज़ मैं इसके ऊपर सोच रहा था काफ़ी देर से कि बात तो अपनी जगह ठीक है कि रूल्स रेगुलेशंस तो है भाई रेसलिंग फेडरेशन के, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन की, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि आप डिस्क्वालीफाई, शी वाज ओवरवेट सो शी वाज नॉट अलाउड टू कम्पीट इन दी 50 kg रेसलिंग फाइनल। लेकिन थोड़ा सा मुझे ये ज़रूर हुआ कि उसको डिबार करना टोटली मतलब इट सीम्स अ बिट अनफेयर इन द सेंस कि आपने उसका वेन किया फॉर द फाइनल बाउट, ओके। अब उससे पहले जितने वो बाउट जीती, चाहे वो अपना सेमीफाइनल उसका ले लें या उससे पहले जो 2 बाउट्स वो जीती,
उससे पहले उसका जो वेन हुआ उसमें शी वॉज विद इन द लिमिट्स ऑफ द 50 kg की जो रिक्वायरमेंट होती है कैटेगरी की, वो लिमिट में थी। तो वो जो बाउट जीती, मतलब जो ओलंपिक चैंपियन से जीती, वो मतलब सुजुकी से जीती जापान की, फिर वो क्यूबा के रेसलर से जीती, उसमें गुजमैन से जीती सेमीफाइनल में। वो जो 3 बाउट जीती है, तो वो तीनों बाउट्स तो शी वॉज अंडर, मतलब शी वॉज विद इन वेट ना। तो वो आप ये कहें कि यार एक फाइनल से पहले ओवरवेट होने की वजह से आपने उसका पिछला पूरा शट कर दिया। इफ़ यू लुक एट इट इन दैट वे, मतलब एक कंपैशनेट ग्राउंड्स पे आप देखें तो बिल्कुल गलत लगता है कि यार उसको फिर सिल्वर मेडल तो डिजर्व करती है। बाकी ये कि नीरज और अरशद नदीम का आज है भाई, मतलब लेट्स होप के अच्छा करें दोनों हमारे मतलब बच्चे, इसलिए क्योंकि फाइनल है जेवलिन थ्रो का, एंड दे कैन डू वेल, इट विल बी वेरी गुड, मज़ा आएगा। और बात कुछ करने के लिए रात को है तो देखेंगे भाई। बाकी तो कुछ बहुत कुछ है यार बात करने के लिए, लेकिन आई विल वाइंड अप नाउ। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली लाइक एंड शेयर as much as you can, and like I said, if you are watching my channel, you're following my channel, you like the content, kindly then take out a few seconds and press the subscribe button, and also leave your comments. So take care. Allah Hafiz ji.